अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर फ्लॉयड की किताब के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, आज की क्लास के अंदर हम अपने पहले वाले टॉपिक को कुछ रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आती है वो है हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर आपको मिलेगा उसका आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी अपोजिट कर देंगे। यानी जीरो है तो वन आ जाएगा, वन है तो जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से सारे, यानी इन शॉर्ट आप इसके अंदर नॉट गेट लगा देते हैं, यानी जीरो को ये आउटपुट कर देगा वन, और जीरो को वन करेगा और वन को अल्टीमेटली जीरो कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट की। सेकंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर होता ही है कि आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, इस पूरे नंबर का आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी सबका आपने उलट कर दिया, जीरो को वन और वन को जीरो कर दिया। उसके बाद जो फाइनल आंसर आया उसके अंदर अगेन आपने वन को ऐड किया। तो जैसे आप इसके अंदर वन को ऐड करेंगे तो वन और वन टू हो जाएगा, तो जीरो यहाँ पे लिखा जाएगा और वन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये वन और जीरो आया तो ये वन यहाँ पे लिखा गया, और इसी तरीके से आपने पूरा रिमेनिंग नंबर लिखा। तो इसको हमने कहा इसका टू इज कॉम्प्लीमेंट लेना। और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हम नेगेटिव नंबर को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आगे न्यूमेरिकल आएगा 15 पॉजिटिव के साथ और 17 नेगेटिव के साथ। जो तब जब हम नेगेटिव 17 की बात करेंगे तो माइनस के साथ जो 17 है उसका हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तभी जाके वो सॉल्व होगा। उसके बाद हमने ये देखा था साइन बिट। आपके पास 8 बिट हम लेते हैं, यानी एक बाइट का डेटा हम लेते हैं। 8 बाइट का, 1 बाइट का मतलब है उसमें 8 बिट आएगी। अब उसके अंदर जो सबसे आगे वाली साइन बिट होगी ना, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब पॉजिटिव, और अगर ये वन है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे कोई भी नंबर लेना है, और कोई भी नंबर लेने के बाद आप इसकी साइन बिट डिसाइड करके ये बताते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। जैसे हमारे पास यहाँ पे +30 है और ये 15 है। इस 30 और 15 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास है 14 और ये है 17। इस 14 और 17 को हम सॉल्व करेंगे। 17 के आगे यहाँ पे स्क्वायर लगा है। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना, ये आपको बताता है कि यहाँ पे हमारे पास इसका नेगेटिव, यानी इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये 1110 4 टाइम्स ऑफ वन इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 17। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये मैंने क्लास में आपको करके भी बताया था। तो एक दफा आपने 17 का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, उसके बाद जब आप 14 लेंगे, नॉर्मल 14, और फिर इन दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे। फिर आप इसको अगेन माइनस नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। स्टूडेंट यूजुअली ये गलती करता है। अगर मैंने उसको एग्जाम में दिया है 14 और -17, तो वो 14 17 का कॉम्प्लीमेंट लेता है और फिर 14 और 17 को अगेन माइनस कर देता है। ऐसा नहीं करना। आप 17 लेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आप इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरो को वन में ऐड किया तो वन आया, वन को वन में ऐड करेंगे तो टू बनेगा। तो टू कैसे लिखते हैं कि जीरो यहाँ पे लिखा और वन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब ये 3 दफा वन आए तो वन यहाँ पे आया, और ये कैरी फॉरवर्ड वन यहाँ पे हो गया। अगेन आपके पास ये 3 वन आया तो ये वन यहाँ पे आ गया, और ये वन कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो वन और जीरो मिला के ये अल्टीमेटली वन हुआ, और इसी तरीके से आपने बाकी सारी चीजें लिखी हैं। इसी तरीके से ये दूसरा एक न्यूमेरिकल है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है साइन डिजिट के साथ, ये आपको खुद से करके समझने हैं। ये भी आपको खुद से करके समझने हैं। जहां पे आपको डिस्कार्ड का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे डिस्कार्ड कर दीजिएगा। बाकी आप 8 बिट के डेटा को मेंटेन करेंगे, यानी आप 1 बाइट के डेटा को मेंटेन करेंगे। उसके बाद हमने ये देखा था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जीरो से काउंट स्टार्ट होगा, 9 तक आएगा। उसके बाद अल्फाबेट स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, ABCDEF तक। और डेसिमल के अंदर आप जीरो से काउंट करके 15 तक जाएंगे, और बाइनरी के कोड उसके सामने लिखे हुए हैं। अब जरा देखिएगा, आपके पास एक नंबर है जो कि बाइनरी के अंदर मौजूद है, इसको आपको हेक्साडेसिमल के अंदर लिखना है। 1001 1001। आपने देखा बाइनरी के अंदर 1001 कहाँ पे आपको नजर आया? 1001 मुझे 9 नजर आया बाइनरी के अंदर, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। और हेक्साडेसिमल के अंदर भी ये 9 है। उसके बाद 0110 0110 ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। उसके बाद ये पूरी चीज जीरो है तो ये जीरो ही आ जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा ये 1110 हमारे पास बाइनरी में है, इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम ई कहते हैं, तो यहाँ पे ये ई लिखा गया है।
इसी तरीके से आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन है, यानी अगर आपको मैं एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दे दूं और फिर मैं आपको ये कहूं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे हमने बाइनरी की पावर को इंक्रीज किया था वैसे ही हम हेक्सा की पावर को इंक्रीज करेंगे। बाइनरी की पावर को हमने इंक्रीज किया था कि 2 टू द पावर 0 1 2 3 एक्सेट्रा। अब ऐसे ही हम हेक्सा की पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी 16 की पावर 0 1 2 3 16, एनी पावर इज 0 इज 1, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256, 16 की पावर 3 4096। अब मेरे पास ये एक नंबर है जिसको हेक्सा हम डेसिमल नंबर कह रहे हैं। अब मेरे पास कितने बिट हैं यहाँ पे, पहली दूसरी तीसरी चौथी बिट, इसका मतलब 16 की पावर 3 तक जाएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे 16 की पावर 3 तक मैंने लिख दिया 1 16 256 और 4096। अब हर बिट के आगे इसकी वैल्यू लिखी है, यानी मेरे पास जो सवाल है वो है 1A2F, तो 1A2F। अब 4096 मल्टीप्लाई जब 1 होगा तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय ए। अब ए का मतलब मेरे पास क्या है, ए का मतलब डेसिमल के अंदर मेरे पास बैठता है 10, तो यहाँ पे ए नहीं लिखूंगा बेटा, मैं 10 लिखूंगा। उसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आई एफ, एफ का मतलब मेरे पास क्या है 15, तो यहाँ पे 15 लिखा जाएगा। तो इसके बाद जब आप इन सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास 6703 आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम के अंदर मैं आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक दे दूंगा और कहूंगा कि बाइनरी में लिख दें, या फिर बाइनरी का नंबर दे दूंगा और कहूंगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लिख दें। जैसे हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम किया था वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की पूरी जो स्केल है आपके पास मौजूद है, इसको आपको बेटा खुद ही समझना होगा। इसके अंदर जैसे हमने आपको एक बाइनरी का नंबर दिया था, आपने ऑक्टा, हमने जैसे यहाँ पे आपको हेक्सा का नंबर दिया था यानी बाइनरी का नंबर था, इसके अंदर आपने इसको हेक्सा के अंदर कन्वर्ट किया। हेक्सा का नंबर दिया था और आपने उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया, वैसे ही इसके अंदर बाइनरी का नंबर है, इसको आप ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे आपके पास ऑक्टा का नंबर है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से आप ये सारी चीजें सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को निकालेंगे, राइट। और इसके अलावा ये बीसीडी का टॉपिक है, ग्रे का टॉपिक है, ग्रे एसकी कोड का टॉपिक है, और ये सारी चीजें हैं। फिलहाल हम इन सारी चीजों पे काम नहीं कर रहे, आप चाहें तो खुद के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, मगर मैंने क्लास के अंदर आपको बहुत सेलेक्टेड टॉपिक कवर करवाने हैं। बाकी सारे टॉपिक जैसे आपने ऑक्टा किया, जैसे आपने हेक्साडेसिमल किया, वैसे ही दूसरे टॉपिक हैं। हम इसके अगर समरी की बात करें तो आपके पास यहाँ पे आएगा बाइट। बाइट का मतलब है 8 बिट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है एक बहुत लार्ज नंबर को, साइंटिफिक नंबर को जब आप स्मॉल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम उसको फ्लोटिंग नंबर कहते हैं। हेक्सा नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टा, अर्थमेटिक, एस्की कोड, प्रायोरिटी एक्सेट्रा। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो कि हमने अपनी इन क्लास के अंदर किए हैं। हमने ज़्यादातर तवज्जो दी है बाइनरी को डेसिमल के अंदर और डेसिमल को बाइनरी के अंदर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो ये खासे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।